गुड इवनिंग मैं क्लास 11th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में चौथी पोएम चल रही है चाइल्डहुड। आज हम लोग इस पोएम की सेंट्रल आइडिया देखेंगे और अभी तक आपका प्रोज का 6 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 3 पोएम कंप्लीट हो चुकी है, ये आपकी चौथी पोएम चल रही है और आज की क्लास चौथी पोएम की अंतिम क्लास है। और स्नैपशॉट में सप्लीमेंट्री रीडर में भी आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि जितना बेहतरीन आप क्लास 11th में मेहनत की रहोगे उतना ही आसानी आपको क्लास 12th में हो जाएगी। तो इसलिए भैया क्लास 11th में आपको किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी है। और ई क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यहाँ पर देखिए इस पोएम की आपकी सेंट्रल आइडिया लिखी गई है। अब पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सेंट्रल आइडिया में लिखते क्या है, उसके बाद जो हम लोग इस पोएम की सेंट्रल आइडिया देखेंगे। तो भैया जो है सेंट्रल मीन्स होता है मुख्य होता है, आइडिया मीन्स होता है विचार। मीन्स किसी भी पोएम के मुख्य विचार को लिखना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। जैसे हम लोग इस पोएम पे आ जाते हैं, इस पोएम का जो है नाम क्या है, चाइल्डहुड है। और इस पोएम का मुख्य विचार क्या है कि इसमें कवि जो है खोए हुए बचपन के बारे में बात कर रहे हैं और उनका बचपन किस अवस्था में खो गया उन अवस्थाओं के बारे में भी बात किए हुए हैं। अब इन्हीं सारी चीजों को इस पोएम के सेंट्रल आइडिया में हम क्या करेंगे, दिखा देंगे। अब देखिए कैसे दिखाए हुए हैं, इसी चीज को हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ध्यान से अब आप लोग जो है यहाँ पर देखिए। इन दिस पोएम, इस कविता में दी पोएट थिंक्स मीन्स कवि सोचते हैं, डीपली मीन्स गहराई से, इस कविता में कवि गहराई से सोचते हैं, ओवर दी क्वेश्चन, इस प्रश्न पर, ऑफ हिज लास्ट चाइल्डहुड मीन्स अपने खोए हुए बचपन के प्रश्न पर, अपने खोए हुए बचपन के प्रश्न पर इस कविता में कवि गहराई से सोचते हैं। चाइल्डहुड इज अ स्टेज, चाइल्डहुड मीन्स बचपन एक ऐसी अवस्था होती है, ऑफ इनोसेंस मीन्स मासूमियत की, बचपन एक मासूमियत की अवस्था होती है, इन विच जिसमें दी चाइल्ड बिलीव्स मीन्स बच्चा विश्वास करता है, अदर्स मीन्स दूसरों पर, जिसमें बच्चा दूसरों पर विश्वास करता है, एंड लव्स अनकंडीशनली, और जो है प्रेम करता है, अनकंडीशनली मीन्स हो जाएगा बिना शर्त के, और बिना शर्त के प्रेम करता है। The poet has tried to identify, कवि जो है पहचानने की कोशिश किए हैं, some stages of life, जीवन की कुछ अवस्था को, when his thoughts, जब उनके विचार, and perceptions और धारणाएं of the world मीन्स संसार के प्रति changed मीन्स बदल गई, मीन्स कुछ अवस्था के बारे में यहाँ पर जो है कवि कुछ अवस्था को पहचानने की कोशिश करते हैं, जीवन की कुछ अवस्था को पहचानने की कोशिश करते हैं जहां पर उनके विचार और धारणाएं संसार के प्रति क्या हो गई हैं, बदल गई हैं। आगे देखिए, दी पोएम डिस्क्राइब्स, यह कविता दिखाती है, दी फर्स्ट स्टेप टू मेच्योरिटी मीन्स जो है परिपक्वता की पहले कदम को दिखाती है, और लॉस ऑफ चाइल्डहुड या फिर जो है खोए हुए बचपन को दिखाती है। कब दिखाती है, व्हेन वन इज एबल टू थिंक लॉजिकली, जब कोई व्यक्ति जो है लॉजिकली मीन्स तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है, एंड रेशनली और तर्कसंगत रूप से, जब भी कोई जो है तर्कसंगत और तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है तो यह उसकी परिपक्वता या फिर जो है उसके खोए हुए बचपन का पहला कदम होता है। मीन्स तब जो है पता चलता है कि उसका जो है बचपन क्या हो गया है, खो गया है, मीन्स अब जो है वह बड़ा हो रहा है। ये चीज जो है शुरुआती जो पहला स्टेंजा आपका पढ़ाई हुए थे उस स्टेंजा का मीनिंग यहाँ पर निकाल करके लिखे हुए हैं। उसमें हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट था ना,
तो उसी चीज को हमने यहाँ पर लॉजिकली और रेशनली जो है हमने लिख दिए हुए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। वहां पर लॉजिकली और रेशनली क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि हेवन और हेल के बारे में वह तार्किक रूप से सोच रहा है ना, तभी तो जो है वह बड़ा हो गया है। तो इसीलिए जो हमने उसी चीज को जो तार्किक रूप से वह सोच रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर लॉजिकली और रेशनली लिख दिए हैं। आगे देखिए, फॉर्मिंग वंस ओन ओपिनियन, अपने स्वयं के विचार को बनाना, एंड अपने स्वयं को विचार को बनाना, एंड नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड और प्रभावित न होना बाय अदर्स मीन्स दूसरों के द्वारा, और दूसरों के द्वारा प्रभावित न होना इज आल्सो अ साइन ऑफ मैच्योरिटी, यह भी एक परिपक्वता की निशानी है, और लॉस ऑफ चाइल्डहुड या फिर बचपन के खोने की निशानी है। तो भैया जो है तीसरे स्टैंजा में आपका दिया गया था ना कि जो है अब वह सोचने लगा था कि उसका मस्तिष्क स्वयं का है, वह दूसरों के विचारों से नहीं प्रभावित होता है, ऐसा तीसरे स्टैंजा में दिए हुए थे ना, उसी चीज को हमने यहाँ पर दिखाए हुए हैं। क्या दिखाए हुए हैं? फॉर्मिंग वंस ओन ओपिनियन, अपने स्वयं के विचार को बनाना, एंड नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड और प्रभावित न होना बाय अदर्स मींस दूसरों के द्वारा, इज आल्सो अ साइन ऑफ मैच्योरिटी, यह जो है परिपक्वता की जो है परिपक्वता का एक निशानी है। लॉस ऑफ चाइल्डहुड या फिर बचपन की खोने की यह भी क्या है? निशानी है। आगे देखिए, दी पोएम आल्सो हिंट्स, यह कविता और संकेत करती है एट दी हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी में हो जाएगा पाखंड, जो बड़े लोगों का पाखंड नहीं होता है कि होते कुछ और हैं दिखाते कुछ और हैं, इस चीज को भी यह कविता दिखाती है ना, तो उसी चीज को लिखे हुए हैं। The poem also hints, यह कविता जो है संकेत करती है एट दी हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी में हो जाएगा पाखंड प्रीवेलेंट जो फैला हुआ है इन आवर सोसाइटी में, हमारे समाज में, यह कविता पाखंड को भी दिखाती है जो हमारे समाज में फैला हुआ है। वेयर पीपुल प्रिटेंड, जहां पर लोग बहाना बनाते हैं, टू बी नाइस मीन्स अच्छा होने का, टू ईच अदर मीन्स एक दूसरे के प्रति, जहां पर लोग एक दूसरे के प्रति अच्छा होने का नाटक करते हैं, बट लेकिन इन रियलिटी मीन्स वास्तविकता में दे डू नॉट लाइक ईच अदर, वे एक दूसरे को नहीं पसंद करते हैं, लेकिन वास्तविकता में वे एक दूसरे को नहीं पसंद करते हैं। क्या जो है जब वह इस चीज को समझ गया था तब उसका बचपन चला गया था, मीन्स वह वयस्क बड़ा हो गया था, तो इसी चीज को इसमें सेकंड जो है स्टैंजा में दिखाया गया था ना, तो उस चीज को भी हमने यहाँ पर दिखा दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अंतिम जो है लाइन पे बढ़ते हैं। अंतिम लाइन क्या है? फाइनली अंततः ही कंक्लूडेड, वह निष्कर्ष निकालता है दैट ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि उसने अपनी बचपन को खो दिया, विच इज हिडन जो छिपा हुआ है, इन एन इन्फेंट्स फेस मींस एक शिशु के चेहरे में, जो है उसने अंत में जो है वह निष्कर्ष निकाल करके कहता है कि उसने अपनी बचपन को जो खोया हुआ है वह बचपन एक शिशु के चेहरे में क्या हुआ है? छिपा हुआ है, अर्थात वह अब अपनी बचपन को कहां पर देखता है? एक शिशु में देखता है, एक छोटे से बच्चे में अपनी बचपन को देखता है। तो ये हो गया आपकी इस पोएम की सेंट्रल आइडिया होगी। आपने देखा हमने जो है स्टेप वाइज करके आपको हमने 4 पैराग्राफ, उसमें 4 स्टैंजा दिया गया था, चारों स्टैंजा का हमने यहाँ पर लिखा दिए हुए हैं। अब सीधे स्टैंजा तो उतार नहीं सकते हैं, तो उसे अपने शब्दों में लिखा दिए हैं कि मीन्स इस पोएम के थ्रू कवि क्या कहना चाहते थे। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। कि एक बार जल्दी से हम लोग और इस सेंट्रल आइडिया को देख लेते हैं, उसके बाद क्लास की समाप्ति करते हैं। देखिए सेंट्रल आइडिया क्या है। In this poem, the poet thinks deeply over the question of his lost childhood. Childhood is a stage of innocence in which the child believes others and loves unconditionally. The poet has tried to identify some stages of his life when his thoughts and perceptions of the world changed. The poem describes the first step to maturity or loss of childhood, when one is able to think logically and rationally. Forming one's own opinion and not getting influenced by others is also a sign of maturity or loss of childhood. The poem also hints at the hypocrisy prevalent in our society, where people pretend to be nice to each other, but in reality they do not like each other. Finally, he concluded that he lost his childhood, which is hidden in an infant's face. तो भैया ये हो गई इस पोएम की सेंट्रल आइडिया हो गई। उम्मीद करते हैं सभी बच्चा लोग को समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी सेंट्रल आइडिया है, और इसी तरह से आप भी जो है सेंट्रल आइडिया बना करके लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। रटेंगे नहीं भैया, रटेंगे बिल्कुल नहीं, आप बना करके इसी तरह से पूरी पोएम को समझ जाइए, समझ करके उसे अपने शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस करिए। अभी से लिखने की प्रैक्टिस किए रहेंगे तो 12th में आते आते आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, एकदम फ्रैंक
ब्लैंक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से लिख ले जाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस आप अभी से किए रहिए। तो भैया अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। और हाँ, जो है 12th में आपका एडमिशन, 12th की नई बैच में एडमिशन, पहले बैच की एडमिशन 1 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो इसलिए 12th में आप लोग 1 फरवरी से एडमिशन कराना शुरू कर सकते हैं। तो भैया अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चा इस जो है 11th की पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहता है, इस नंबर पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो है अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 11th की हर एक बच्चे तक वीडियो को जो है शेयर कर देंगे। ये सभी बच्चा लोग की जिम्मेदारी है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। तो इसलिए भैया आपको दिमाग से काम करना होगा। हमेशा दिल की सुनेंगे ना तो गड़बड़ा जाएगा। आपका दिल कहेगा कुछ और करने के लिए, लेकिन आपका दिमाग कहेगा कि पढ़ ले ताकि अपना नाम कर सके, अपनी माँ बाप का नाम जो है गर्व से ऊंचा कर सके। आपका दिमाग ही कहेगा, लेकिन दिल कहेगा हौ लड़कियां बहुत देखने में सुंदर थी, चलो उससे बात करते हैं, उसका पीछा करते हैं, देखते हैं कहाँ से आती है। तो भैया ये दिला कहेगा। तो अगर दिला की सुनोगी ना तो गड़बड़ा जाओगे। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चा लोग को हमारी बात समझ में आ गई होगी। तो यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। हाँ, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।